Right, so actually we'll discuss about the placenta disorders, right? Because about the placental disorders, there are so many MCQs, okay, in your exams. So we have to discuss these. This is very, very important because I saw many questions according to the placental disorders. Fine. अच्छा ये जो topic है, this is actually the topic of the reproductive system from the USMLE step one, right? ये भी मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे. Okay, the very first thing that we will discuss that is actually the placenta accreta, right? What happens in the placenta accreta? Listen very carefully. The very first one is abnormal invasion of the trophoblast tissue into the uterine wall, right? Risk factors include prior C-section or other uterine surgeries. Areas of uterine scarring, impair normal decidualization, right? We will discuss all of them in detail. अच्छा इसके कितने टाइप्स हैं? Placenta accreta, उसके बाद है placenta increta and placenta percreta. Fine. Now listen very carefully. For example, ये है आपके पास एक फीमेल इंटरनल जेनिटलिया ऑब्वियसली राइट. अच्छा इसमें होता क्या है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक स्पर्म होता है, राइट? ओके, स्पर्म होता है और ये स्पर्म यहाँ से इस तरह से एंटर होता है इनटू द सर्विक्स. फ्रॉम सर्विक्स इट विल एंटर इनटू द uterus, right? And from uterus it will go into your fallopian tube and it will wait here. Okay, यहाँ पे एक area है which is called as the ampulla of the fallopian tube, right? In the same way यहाँ से egg आता है, right? यहाँ से egg release होके ये infundibulum उसको केच करता है. उसके बाद ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं. फाइन, ओके. तो जैसे ही ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है. अंडरस्टूड? ओके. ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसीजर्स एक और काम होता है यहाँ पे. Let me explain it. For example, this is the perimetrium and this is the myometrium. Okay, myometrium के ऊपर इस तरह से एक लेयर होता है ना एंडोमेट्रियम को. नॉर्मली इस तरह से एंडोमेट्रियम का एक लेयर होता है, राइट? ये दिस इज द लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑन द मायोमेट्रियम. फाइन, ओके. और यही एंडोमेट्रियम होता है. ओके, अच्छा. लेट मी राइट डाउन फॉर यू. दिस इज एक्चुअली योर एंडोमेट्रियम. ओके, एंडोमेट्रियम. अब ये जो एंडोमेट्रियम है, ड्यूरिंग द स्पेशली जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद यू मस्ट नो कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है. ये जो एंडोमेट्रियम होता है हमारा, इसको ये बहुत ज़्यादा हाईली वास्कुलर बना देता है. ओके, इस तरह से. तो हमारा जो है ये एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा वास्कुलर बनता है. उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर बनता है. ओके, राइट. इसके अंदर ग्लाइकोजन, इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन होता है बहुत ज़्यादा. ओके, लिसन वेरी केयरफुली. सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? एंडोमेट्रियल लेयर, राइट? एंडोमेट्रियल लेयर किस में कन्वर्ट होता है? डेसिडुअल बेसिलस. ओके, राइट. डेसिडुअल डेसिडुअल बेसिलस बन जाता है ये. ओके, डेसिडुअल बेसिलस है क्या चीज़? लिसन वेरी केयरफुली. अब ये जो डेसिडुअल बेसिलस है, राइट, ये तो एक तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है. ओके, राइट. इट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन प्लस इट इज़ हाईली वास्कुलर. ओके, इट इज़ हाईली vascular. Okay, highly vascular. The first thing, it contains a lot of nutrition and the second is it is highly vascular. Fine. अब ये दो चीज़ें यहाँ पे क्यों बनी है? ये डेसिडुआ या डेसिडुअल बेसिलस यहाँ पे क्यों बना है? लिसन वेरी केयरफुली. ये इसलिए बना है, राइट, ताकि ये जो जाइगोट, ये जो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा जाइगोट है, ये यहाँ पे आके, राइट, ब्लास्टोसिस्ट जिसको कहते हैं, यहाँ पे आके अटैच हो इस डेसिडुअल बेसिलस के साथ. ओके, राइट. तो क्या होता है एट द एंड ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास है, राइट, इसका जो ट्रोफोब्लास्ट है स्पेशली, वो ट्रोफोब्लास्ट आके इसके साथ अटैच होता है, राइट. ओके, इसके पास ये जो हमारे पास यहाँ पे बना है, राइट, फर्टिलाइजेशन, इनके गिर्द में इस तरह से एक ट्रोफोब्लास्ट होता है. ओके, राइट, इस तरह से ट्रोफोब्लास्ट होता है. तो वही ट्रोफोब्लास्ट आके डेसिडुअल बेसिलस के साथ अटैच होता है. ओके, राइट. इस तरह फर्मली अटैच नहीं होता, राइट. ये बहुत ही सादा सीधा अटैच होता है इसके साथ और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट. यही ट्रोफोब्लास्ट जो है आगे जाके किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? दीज विल कन्वर्ट इनटू द प्लेसेंटा. ओके, दीज विल कन्वर्ट इनटू द प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा को तो आपको पता ही है, जो भी जितना भी न्यूट्रिशन जाता है हमारे फीटस को, वो किसके ज़रिए जाता है? प्लेसेंटा के ज़रिए जाता है. ओके, क्योंकि बाद में ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं. ओके, अंडरस्टूड. अच्छा, तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रोफोब्लास्ट, के ट्रोफोब्लास्ट कैसे अटैच होता है डेसिडुअल बेसिलस के साथ, राइट. नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता है? ओके, प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन. प्लेसेंटा एक्रेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, कि ये जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है, राइट, ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? ये ट्रोफोब्लास्ट आके अटैच होता है विद द फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि
कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो डेसिडुअल बैसिलस एक लेयर होता है, राइट? ये डेसिडुअल बैसिलस लेयर बहुत ज़्यादा थिन होता है, ओके, राइट? बहुत ज़्यादा थिन होता है, अंडरस्टूड? थिन होने की वजह से ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये यहाँ पे आके अटैच तो होता है, ओके, यहाँ पे आके अटैच होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये फर्मली इस डेसिडुअल बैसिलस या एंडोमेट्रियम के साथ बहुत ज़्यादा फर्मली ये अटैच होता है, ओके, फर्मली अटैच, राइट? फर्मली। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब ये फर्मली बहुत ज़्यादा मजबूती से इसके साथ अटैच होता है, राइट, इस लेयर के साथ, तो एट दैट वेरी मोमेंट क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल डिलीवरी होती है, आफ्टर द डिलीवरी आपको पता है ना कि यहाँ से जब हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं, दिस इज एक्चुअली द प्लेसेंटा, ओके, ट्रोफोब्लास्ट या प्लेसेंटा, आफ्टर द डिलीवरी, राइट? जब हम इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो ये जो हमारे पास होता है, ओके, प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा फर्मली इस वॉल के साथ अटैच होता है, ओके, बहुत ज़्यादा फर्मली इस वॉल के साथ अटैच होता है, तो जैसे ही हम प्लेसेंटा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ओके, तो प्लेसेंटा इस लेयर के साथ अटैच होता है, ओके, और इस लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जैसे ही आप प्लेसेंटा को बाहर निकालते हो उसके साथ ही ये जो ब्लड वेसल्स है यहाँ से वो रप्चर होते हैं, ओके। ब्लड वेसल्स जब रप्चर होंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होगी, ओके। एक तो प्लेसेंटा निकलेगा, प्लेसेंटा के साथ साथ बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग भी होगी, पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं उसको, ओके, फाइन। तो ये है इसका फर्स्ट टाइप, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द प्लेसेंटा एक्रेटा एंड इट इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन, ओके। फिर उसके बाद एक और टाइप है इसका विच इज कॉल्ड इज द प्लेसेंटा एक्रेटा, राइट? उसमें ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये मैंने फर्स्ट टाइप बताया आपको, ओके। उसके बाद सेकंड टाइप इसका क्या है, प्लेसेंटा इनक्रेटा। प्लेसेंटा इनक्रेटा में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ से आता है, ओके, और ये इस तरफ बहुत ही ज़्यादा फर्मली अटैच होता है। किस चीज़ के साथ अटैच होता है ये? मायोमेट्रियम जो है ना, आपको ये जो एंडोमेट्रियम के नीचे मायोमेट्रियम नज़र आ रहा है आपको, राइट? ये मायोमेट्रियम को भी इन्वेड करता है। ये मायोमेट्रियम तक जाके पहुँचता है, ओके, फाइन। सो राइट आफ्टर द डिलीवरी जब आप प्लेसेंटा को निकालते हो यहाँ से, ओके, प्लेसेंटा को आप निकालते हो, तो उससे क्या है कि ये एक तो ये अटैच होता है मायोमेट्रियम के साथ, जब आप इसको निकालते हो तो उसके साथ मायोमेट्रियम का भी कुछ टिश्यू बाहर निकलता है, ओके। एंड ड्यूरिंग दैट बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है, क्यों? क्योंकि मायोमेट्रियम, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, मायोमेट्रियम के अंदर बहुत ज़्यादा वेसल्स होते हैं, फाइन, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, तो वो सारा जब रप्चर होता है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, ओके, पास पोस्टमार्टम हेमरेज। तो ये है सेकंड टाइप विच इज़ कॉल्ड एज द प्लेसेंटा इनक्रेटा, ओके, प्लेसेंटा इनक्रेटा। और ये वाला कौन सा था? प्लेसेंटा एक्रेटा, ओके, प्लेसेंटा एक्रेटा। फिर उसके बाद एक और टाइप है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा परक्रेटा, ओके। ये फर्टिलाइज्ड, जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जाइगोट है, ये आता है, या ब्लास्टोसिस्ट आप कह लो इसको, राइट? ब्लास्टोसिस्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा फर्मली अटैच होता है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम के साथ, ओके। समटाइम्स ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इवन ये पेरीमेट्रियम को भी क्रॉस करके यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल ब्लैडर होता है, राइट, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाके इवन अटैच होता है, ओके। जिसकी वजह से ये जो पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन में क्या होता है, उनकी यूरिन में आपको ब्लड मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द हेमाचूरिया, फाइन, ओके। तो ये है कौन सा वाला? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द प्लेसेंटा परक्रेटा, ओके, प्लेसेंटा परक्रेटा। क्योंकि ये परफोरेट करता है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा परक्रेटा, ओके, राइट। अब यही चीज़ें यहाँ पे बताई है, लिसन वेरी केयरफुली। क्यों होता है, किस वजह से होता है? द रिस्क फैक्टर्स आर द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द सी सेक्शन और अदर यूट्राइन सर्जरी, ओके। एरियाज ऑफ यूट्राइन स्कारिंग इम्पेयर नॉर्मल डेसिडुअलाइजेशन, आपको मैंने बताया था कि डेसिडुअलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है ये, ओके, राइट। या तो डेसिडुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा थिन होता है। उसके बाद है प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया ऑल्सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल, ओके। इंक्रीज मैटरनल एज, या फॉर एग्जांपल मदर का एज बहुत ज़्यादा, या तो फिर मल्टी पैरिटी, राइट, मोर देन वन टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट। थ्री टाइप्स डिपेंडिंग ऑन डेप्थ ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ट्रोफोब्लास्ट ने कितना इन्वेड किया, राइट, मायोमेट्रियम को, या तो फिर फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल, सॉरी, यूट्रस वॉल को कितना इसने इन्वेड किया है उस चीज़ पे डिपेंड करता है ये, ओके, इसका डेप्थ। द वेरी फर्स्ट वन इज प्लेसेंटा एक्रेटा, अटैचेस टू मायोमेट्रियम इंस्टेड ऑफ ओवरलाइंग डेसिडुअल बेसिलस विदाउट इन्वेडिंग इट, राइट। ये मायोमेट्रियम के साथ अटैच होता है, लेकिन यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ये मायोमेट्रियम को इन्वेड नहीं करता, ओके। बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ ये मायोमेट्रियम से अटैच होता है, लेकिन ये मायोमेट्रियम को इन्वेड नहीं करता, दैट इज द पॉइंट, ओके। This is the most common type. The second one is placenta increta, partially invades into myometrium. Do you remember I told you कि ये क्या करता है, myometrium को partially invade करता है, okay, right? उसके बाद है प्लेसेंटा परक्रेटा। प्लेसेंटा परक्रेटा में क्या है, परफोरेशन होता है, इसमें completely invades through myometrium and
सिरोजा, राइट। दैट मीन्स कि ये मायोमेट्रियम को भी और पेरीमेट्रियम को भी इन्वेट करता है, समटाइम्स एक्सटेंडिंग इनटू एडजेसेंट ऑर्गन्स जैसे कि ब्लैडर, विच विल लीड टू हेमाचूरिया। जाहिर सी बात है, जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर ब्लड बहुत होता है, तो जब वो अटैच होता है ब्लड ब्लैडर के साथ, सो ब्लैडर में से भी खून निकलता है, ओके राइट, दैट इज कॉल्ड एज हेमाचूरिया, मतलब ब्लड इन द यूरिन। प्रेजेंट्स विद डिफिकल्टी सेपरेटिंग प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्रस आफ्टर फीटल डिलीवरी एंड सीवियर पोस्टमार्टम हेमरेज। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा हेमरेज होता है, राइट, पोस्टमार्टम हेमरेज अपॉन अटेम्प्टेड मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा ऑफन एक्सक्रेटेड इन पीसेस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज द हिस्ट्रेक्टमी।